प्राण का ज्ञान करवा रहा हूँ। प्राण का स्थान मूलाधार भी है और प्राण का स्थान कुंडलिनी भी है। कुंडलिनी अग्नि कुंड में निवास करती है, इसलिए इसका नाम भी है प्राणाग्नि। देखो भाई, ये प्राणायाम है, ये श्वास जो प्रवास हम लेते हैं ये इसे नहीं मानते। साधारण भाषा में तो ये श्वास प्रश्वास है, लेकिन प्राणायाम की भाषा में प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, दो टुकड़े करो। कितने टुकड़े करो? एक प्राण एक आयाम। प्राण को जहाँ रोकना, प्राण को जहाँ पर रोकना वो प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति को जो शक्ति चलाती है, देखो मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरह सुनो, श्वास प्रश्वास की गति को जो शक्ति चलाती है उसे प्राणायाम कहते हैं। देखो, इससे आप इस सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो प्यारा से कमेंट भी करें। तो ये प्राणायाम की वह शक्ति है, यही कुंडली शक्ति है जो प्राणायाम से चलती है। इसका भी निवास मूलाधार में, प्राणाग्नि का निवास भी मूला। अब श्वास प्रश्वास की गति को जो शक्ति चलाती उसको प्राणायाम कहते हैं। और बहुत बड़ी शक्ति है प्राण के अंदर। प्राण के अंदर इतनी, प्राण का मतलब क्या, जो ब्रह्मांड में प्राण शक्ति है उसको हम खींचते हैं और फिर इसके द्वारा खींचते हैं और फिर वो हमारे शरीर में प्राण शक्ति, प्राण तो शरीर में भी है नहीं, उसमें मिलाते, उसमें क्या करते हैं, मिलाते, जोड़ देते, और फिर दोनों के मिलने से बहुत शक्ति उत्पन्न होती है। और वो शक्ति हमारे पूरे शरीर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक समायोजित हो जाती है, और ज़्यादा होती है तो वो शक्ति हमारे प्राणों में से, हमारे नखों में से, दूसरी रोमों में से बाहर निकल जाती। तो ये प्राणायाम की शक्ति है भाई। हमें अगर प्राणायाम कम है, प्राण हमारे शरीर में कम है और कोई शरीर रुग्ण होता है तो हमें पूरे शरीर को प्राण से भर लेना चाहिए। ये हमारा पूरा शरीर है, इसको हम प्राण से भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? प्राणाग्नि, प्राण मेरे आंखों में भर जाओ, प्राण मेरे नाक में भर जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाओ, नाक मेरे मुख में भर जाओ, जिह्वा और जिह्वा मूल में भर जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाओ, प्राण मेरे कंठ में भर जाओ और ये बाहर निकल जाओ, प्राण मेरे कंधों में भर जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाओ, प्राण मेरे यहाँ भर जाओ, प्राण मेरे करतल में भर जाओ और कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार पूरे शरीर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे शरीर में क्या करते हैं, प्राणवायु को भर लेते। तो शरीर क्या हो जाता, प्राणवान हो जाता। शरीर में से रोग भी निकल जाते। शरीर में जो रोग होते हैं नहीं, जैसे किसी शरीर में कोई रोग होगा, तो जैसे गोडे में रोग होगा तो प्राण को खींचो और मन में विचार करो, ये मेरे प्राण किस में पहुंच जाए, गोडे में पहुंचे। इस प्रकार 11 बार, और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे कैसे रोग निकल जाए, इस प्रकार का प्रयोग 11 बार करो। कितनी बार करो? 11 बार इस प्रकार का प्रयोग करने से ये रोग भी प्राण से दूर हो। अरे प्राण है शरीर में तो आपका शरीर है, और प्राण नहीं है तो शरीर रहेगा? कहते हैं ना, हंसला निकल गया। हंसले का मतलब होता है प्राण। हंसले का क्या मतलब होता है? प्राण। हंस कहते हैं, वो निकलता है तो उसको कहते हैं। तो प्राण को क्या करना है? कैसे? ऐसे सीधे बैठो, स्नान कर लिया, स्नान करके 3 चीजों को नीचे, ये देखो चंचो प्रदेश, ये रीढ़ की हड्डी और गर्दन, और इसे तीनों को एकदम यूं बिल्कुल सीध में करो, और फिर प्राणायाम करो। प्राणायाम का लौकिक प्राणायाम बताता हूँ, फिर अलौकिक प्राणायाम बताऊंगा। लौकिक प्राणायाम, खींचो प्राण को। देखो भाई, लोम विलोम प्राणायाम भी है। लोम विलोम का मतलब ये देखो, यहाँ रख दिया, फिर इस
इससे क्या होता है, ये हमारा सुषुम्ना शरीर है ना, सुषुम्ना है, नाड़ी बताए ना मैंने 3। अरे मुख्य नाड़ी कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी। वो मुख्य नाड़ी है ना, वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ब्रह्म नाड़ी है ना, उस ब्रह्म नाड़ी का छोटा सा छेद होता है। वो इस लोम विलोम प्राणायाम से 100 बार करो कम से कम, धीरे धीरे, एकदम नहीं। अभ्यास एकदम नहीं किया जाता, अभ्यास धीरे धीरे किया जाता। उससे ये सुषुम्ना नाड़ी का क्या है, वो छिद्र ब्रह्म द्वार कहते हैं, खुल जाता और कुंडली ऊपर पहुंच जाती। इतना इसका जो है प्रभाव है। बिना जो है स्नायु की सहायता से जो है सुषुम्ना में हमें ये प्राणवायु चलाना चाहिए। किसकी? ये हमारे, ये जो इसको कहते हैं, किसको? ये जो नाड़ी है इड़ा, इसको ज्ञानात्मक कहते हैं, और ये है, ये क्रियात्मक है। तो ये जो है, इनमें जो श्वास चलता रहता है, लेकिन इनकी सहायता के बिना ही, इन दोनों की सहायता नहीं ली जाए। और किसमें? सुषुम्ना में। ये सुषुम्ना है ना, इसमें जो है मानसिक प्रवाह, कौन सी? हमारे इसमें मानसिक प्रवाह चालू हो जाए, हमारे स्नायु जाल के सहायता के बिना। किसकी सहायता के बिना? ये भावना करो, ये क्या करो, ये भावना करो कि हमारे शरीर में स्नायु जाल के सहायता के बिना मानसिक प्रवाह चालू हो जाए। हमारे शरीर में स्नायु जाल की सहायता के बना मानसिक प्रवाह चालू, इससे कुंडली जागृत। इससे क्या होती है? कुंडली जागृत हो जाती है भाई। तो हमारे शरीर में ये, पहले और कह देता हूं मैं कि अगर ये तो लौकिक श्वास, ये तो कौन सा है, लेकिन अलौकिक सांस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आज्ञा चक्र, इस आज्ञा चक्र में सूक्ष्म प्राण जिसे कहते हैं, ये तो प्राण है लौकिक, लेकिन इस आज्ञा चक्र में बैठ जाते हैं। और आपने सुना होगा ना, वाल्मीकि ने जब वाल्मीकि ने कितने 1000 वर्ष तक तपस्या की और उसके मुखमहल और शरीर पर बिलके जम गए थे, हैं? तो वो कैसे जिंदा रहे? ये सूक्ष्म प्राण के अंदर ये सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म प्राण वायु उसकी चालू हो गई सूक्ष्म शरीर में। ये तो हमारा स्थूल शरीर है और ये सूक्ष्म शरीर है, तो प्राणवायु सूक्ष्म प्राणवायु से चलती। जब तपस्या करते 1000 वर्ष तक, शास्त्रों में लिखा हुआ, वाल्मीकि ने तो ऐसा किया ही, लेकिन अयोध्या के कई राजाओं ने 20-20 हजार वर्ष तक तपस्या की है। इसकी वजह से, किसकी वजह से? प्राणवायु ने चालू कर दिया सूक्ष्म शरीर में। कौन सा शरीर में? सूक्ष्म शरीर में प्राणवायु चालू हो गया और इस तरह से बैठे रहे, हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे। 10 वर्ष तक की, फिर खोल दिया, फिर राज किया, फिर 10 वर्ष तक खोल। इस तरह से इतनी बड़ी शक्ति है प्राण शक्ति। शास्त्रों में लिखा है, ऋषि मुनि जो है ना, वो क्या करते? तपस्या करते थे और इसकी वजह से इतना जिंदा रहते थे और अपनी प्राण शक्ति से सारे प्राणों को एकत्र करके और एकदम हवा की तरह चलाते थे, अपने विचारों को संप्रेषण करते थे। तो वहां से बैठे बैठे हजारों आदमियों को लाभान्वित कर देते। ऋषि मुनि क्या करते? तपस्या करते थे गुफाओं के, हिमालय की गुफाओं के अंदर। तो फिर वो समाचार संप्रेषण करते थे ना, हाँ, तो इससे हजारों आदमियों को लाभ मिलता था। वही हमारे आकाश है शरीर में, ये महाकाश है। कौन सा? ये आपको दिखाई देता है ना, नीला नीला, ये महाकाश है। और ये इसके अंदर जो है आकाश है चिताकाश। कौन सा चिताकाश? जिसमें हम दूसरों के मनोभाव को समझ जाए, दूसरे मन प्राण यहाँ आ जाए। और अब ये सब इससे हुआ है। किससे? ये आकाश है, इससे ही प्राण निकला है। तो हम जो है दूसरों के मनोभाव को समझ जाएं और उसे, और अलौकिक दृश्य, कैसे दृश्य हमें अलौकिक दृश्य दिखाई दे तो उसे कहते हैं चिताकाश। लेकिन जब प्राणवायु ऊपर चला जाता है, यहाँ समाधि रूप में आ जाता है और शरीर से विषय सब शून्य हो जाते हैं, सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो वो कहता है चिदाकाश। क्या कहते हैं उसको? चिदाकाश कहते हैं। क्या? तो शरीर में कितने का आकाश है? महाकाश।
दूसरा चिताकाश और तीसरा है चिदाकाश। आप इस हमारे शरीर में जो है प्राणवायु है, प्राणवायु का अभ्यास करती रहिए। सूक्ष्म शरीर को किस प्रकार प्राणवायु में सूक्ष्म प्राणवायु को किस प्रकार चलाया जाता है, इसका भी मैं कल आपको बताऊंगा। और भी जो है मैं आपको कल बहुत सी बातें बताऊंगा प्राणवायु के बारे में। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।